आज की इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर से। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर प्रीवियस लेक्चर अवेलेबल है। उन वीडियो को आप पहले देख के आइए ताकि आपको ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 रुपी लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए हमें ये एक स्टेटमेंट दे रखा है। इस स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या करना है बच्चों, फॉर्म करना है, बनानी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने कैसे बनाएंगे, देखो हमें ना तो बॉल पेन की प्राइस पता है और ना ही फाउंटेन पेन की प्राइस पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि बॉल पेन की प्राइस x है, ठीक है। कैसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको सही से समझ में आ जाएगा, है ना। लेट अस सपोज प्राइस ऑफ अ बॉल पेन इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। हमने बॉल पेन की प्राइस को x रुपीज मान लिया और फाउंटेन पेन की भी प्राइस हमें पता नहीं है। ऑल्सो सपोज प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन की प्राइस को हमने मान लिया y रुपीज, ठीक है। इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। जब हमें प्राइस नहीं पता होती है तो हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, फिर ही हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म कर पाएंगे। बोला गया है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 लेस देन, मतलब बॉल पेन की कॉस्ट जो है उसमें से 5 कम कर दे, लेस देन 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, है ना। तो बॉल पेन की प्राइस, बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है, देखो बॉल पेन की कॉस्ट हमने क्या मानी, एक्स मानी है। तो बॉल पेन की कॉस्ट एक्स है, एक्स किसके बराबर है, फाउंटेन पेन में क्या कर दिया जाए 5 रुपीज लेस देन हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन, यानी 5 रुपीज लेस देन, यानी 5 रुपए लेस देन करो किसमें से, फाउंटेन पेन के हाफ में से, यानी फाउंटेन पेन की प्राइस कितनी है, y है। तो इसके हाफ में से 5 लेस देन करेंगे तो हमारे पास बॉल पेन की प्राइस जो है वो आएगी। वापस से देखिए स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 रुपीज लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन, यानी बॉल पेन की जो प्राइस है यानी कि x, बॉल पेन की प्राइस को हमने क्या माना, x माना, यानी कॉस्ट को x माना। तो ये जो है 5 लेस देन है हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन पेन की प्राइस का अगर हाफ करेंगे उसमें से भी 5 लेस देन करेंगे तो बॉल पेन की जो है कॉस्ट आएगी। समझ गए आप, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने रीड करके हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो बनाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वापस से बता देता हूँ कि बॉल पेन की जो प्राइस है वो 5 लेस देन हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन, यानी 5 घटाना पड़ेगा ना, फाउंटेन पेन के हाफ में से 5 को लेस देन करेंगे तो बॉल पेन की प्राइस जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सेकेंड देखिए, तो ये गाइस हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें मान लेना है, हमें ना तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पता है और ना ही हमें पेन की जो है कॉस्ट वो पता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे let us suppose
cost of a notebook. Let us suppose cost of a notebook x rupees, ठीक है, and also suppose cost of a pen is equal to y rupees. कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने मान लिया है एक्स रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन को मान लिया है वाई रुपीज, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें बनाना है। तो देखिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं अच्छे से। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि पेन की कॉस्ट को ट्वाइस करेंगे तो नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा। नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो हमारे पास जो एक्स है, जो x है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ द बॉल पेन, x इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो फॉर्म हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है गाइस, हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके इसके आंसर को ले आ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें इसमें भी मान लेंगे हम, सपोज कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। पेंसिल की कॉस्ट को एक्स रुपीज मान लेंगे, एंड आल्सो कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज। एक बॉल पॉइंट पेन की प्राइस वाई रुपीज है और पेंसिल की प्राइस है एक्स रुपीज है। तो इसने क्या बोला है, 5 पेंसिल इज इक्वल टू द 2 बॉल पॉइंट पेन, यानी कि 5 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल की प्राइस अगर x है तो 5 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई x। वो किसके इक्वल है, वो 2 बॉल पॉइंट पेन के इक्वल है, यानी कि एक बॉल पॉइंट पेन की प्राइस वाई रुपीज है तो 2 बॉल पॉइंट पेन की प्राइस कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई वाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x इज इक्वल टू 2y। तो हमारे पास स्टेटमेंट हमें दे रखा था, स्टेटमेंट को हमने अच्छे से रीड किया और रीड करके हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फॉर्म किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल की वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।